हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं पहले पार्ट वन और पार्ट टू पहले ही करा चुका हूँ। आज मैं पार्ट थ्री लेके आया हूँ। ठीक है, मैं बोला था कि पार्ट थ्री लेके आऊँगा करके, तो इसलिए मैं पार्ट थ्री लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन मिला जुला रहेगा। इसमें क्या है, मॉडरेट लेवल का भी रहेगा और कुछ कुछ ना हाई लेवल के रहेंगे और कुछ थोड़ा इजी लेवल के रहेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और पार्ट वन और पार्ट टू आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं पार्ट वन और पार्ट टू पहले ही करा चुका हूँ, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर पार्ट थ्री का वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 24 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, 50% कार्य सी द्वारा 3 एक दिन में पूरा किया जाता है और शेष कार्य ए और बी द्वारा एक साथ काम करते हुए एक दिन में पूरा किया जाता है। बी और सी द्वारा एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, ए और बी अकेले कार्यक्रम से 24 और 48 दिन में करते हैं। मतलब क्या करता है कि ए क्या है, 24 दिन में काम को कंप्लीट करता है और बी क्या करता है, 48 दिन में काम को कंप्लीट करता है। उसके बाद जो 50% कार्य सी द्वारा 3 एक दिन में पूरा किया जाता है। मतलब सी द्वारा क्या है, 50% जो काम है वो 3 एक दिन में किया जाता है। ठीक, तो हमको पता है कि जब 50% काम 3 एक दिन में होगा तो 1% काम कितने दिन में होगा, 3 एक बटे 50। तो अब एक काम को हम लोग क्या अपने आप में 100% मानते हैं, तो 100% काम कितना होगा, 3x/50 × 100। तो 6x दिन में क्या होगा, 100% काम होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं सी क्या है, 6x दिन में काम को पूरा कंप्लीट करता है। मतलब सी जो काम करता है वो 6x दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी कितना दिन में करता है, 6x दिन में काम को कंप्लीट करता है। ठीक, उसके बाद क्या क्या बोला है कि शेष कार्य ए और बी द्वारा काम करते हुए x दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, आगे क्या बोल रहा है कि जो शेष कार्य है, क्योंकि 50% कार्य सी द्वारा 3 एक दिन में पूरा किया जाता है और शेष कार्य ए और बी द्वारा एक साथ काम करते हुए एक दिन में पूरा किया जाता है। ठीक, तो 50% कार्य सी द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर 50% कार्य और बचा, क्योंकि काम को क्या है अपने आप में 100% मान लिए। तो ये जो 50% का जो बचा हुआ काम है वो ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स दिन में कर रहे हैं। कितना, 50% काम एक दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ 100% काम कितने दिन में करेंगे, 100/50 × 2x दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो क्या निकलते हैं, ए क्या है 24 दिन में करता है, बी क्या है 48 दिन में करता है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम मेथड। पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि एलसीएम मेथड कैसे लेते हैं, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक, जो भी नए स्टूडेंट है क्या करना, पहले पार्ट वन और पार्ट टू को पहले देख लेना, उसके बाद फिर करना पार्ट थ्री को देखना। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका कितना 48 आ जाएगा। तो 24 दूनी 48, तो 2 यूनिट ए क्या करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तब जाके क्या है, 24 दिन में 48 यूनिट काम को करता है। और बी क्या करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकाले थे, ए प्लस बी क्या करते हैं, पूरा काम को 2x दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि ए क्या करता है, एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 24 दिन में क्या है काम को कंप्लीट करता है। बी 48 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ए ए और बी काम मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। हम जानते हैं फॉर्मूला कहते हैं वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। तो जब डे निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी होगा। ठीक, तो टोटल वर्क कितना है, ये है, ये क्या है, टोटल वर्क होता है। मैं पहले वाले क्लास में बताया हूँ कि जो भी एलसीएम निकालते हैं वो टोटल वर्क होता है, तो 48 टोटल वर्क होगा। और इफिशियंसी कितना है, ए और बी का इफिशियंसी निकालेंगे, तो ए और बी का इफिशियंसी प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 × 3 = 3 × 6 = 18। ठीक, तो ये लोग क्या करेंगे, ए और बी मिलकर 16 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक, अभी निकाले कि ए प्लस बी मिलकर 16 दिन में क्या है काम को कंप्लीट करते हैं।
ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे कि ए प्लस बी, ठीक, निकाले क्या थे? क्वेश्चन में दिया है कि 50% काम को एक दिन में करता है, तो 100% काम को कितना दिन में करेगा? 2x दिन में करेगा। और ए और बी क्या है? 16 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, निकाल चुके हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे। 2x 16 के बराबर हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा? 2 8 16, 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक, जब x 8 के बराबर हो जाएगा तो c कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा? 6x दिन में बोला है, तो x के जगह हम लोग क्या करेंगे? 8 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 48 दिन में क्या कर रहा है c काम को? क्या है? 48 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग क्या पूछा है? बी और सी द्वारा एक साथ काम करते हुए काम में लगा हुआ समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सी का वैल्यू भी ले लेते हैं। सी क्या करें? 48 दिन में सी भी काम को कंप्लीट कर रहा है, तो सी का जो सी का क्या है, इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। क्यों? बी भी 48 दिन में कर रहा है, तो उसका इफिशियंसी 1 यूनिट आया, तो सी का भी आ जाएगा। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि बी और सी द्वारा एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में लगा हुआ समय ज्ञात कीजिए। तो बी और सी एक साथ में कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे? बी और सी ये है, बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना दिया है? एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 यूनिट करते हैं। तो 48 दिन में कितना काम करेंगे? 24 दिन में करेंगे। 24 दिन में क्या करेंगे? वो काम को कंप्लीट करेंगे। कौन? बी और सी मिलकर। तो यहाँ पे क्या है? 24 राइट होगा। ठीक, तो ऐसे इसको बनाना है। अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यक्तिगत रूप से काम करते हुए पाइप ए बी सी एंड डी, मतलब ये ए बी सी एंड डी है, ठीक, द्वारा एक कंटेनर को खाली करने में लगने वाले घंटों की संख्या का अनुपात, ये टाइम का अनुपात दिया है, ए बी सी और डी। ठीक, टाइम का अनुपात ये कितना? 4:6:5:8, ये खाली करने का है। ठीक, खाली करने का अनुपात है। व्यक्तिगत रूप से काम करते हुए समय उनके द्वारा लिए गए घंटों की संख्या का योग 230 घंटे। ठीक है, मतलब क्या व्यक्तिगत, मतलब कि वो क्या है, अकेले 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 काम करते हैं। ए अकेले काम करता है, बी अकेले काम करता है, सी अकेले काम करते हैं। ठीक, तो जो पाइप है ए बी सी है, ए अकेले मतलब टैंक को भरता है, बी अकेले टैंक को भरता है, सी अकेले टैंक को भरता है या टैंक को खाली करता है। यहाँ काम करते हैं बोले उनके द्वारा क्या बोला है? 230 घंटे लगते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये घुमाने के लिए दिया, हम लोग इसका यूज करेंगे ही नहीं। ठीक, 230 घंटे जो बोला है ये घुमाने के लिए दिया है। मतलब अकेले अकेले काम करते हुए समय उसके द्वारा लिए घंटों की संख्या का योग इतना है। ठीक, मतलब कि वो टैंक को क्या है भरने में 230, मतलब कि ए जितना टाइम लगेगा, बी जितना टाइम लगेगा, सी जितना टाइम लगेगा, डी जितना टाइम लगेगा, उनका इक्वल कितना है? 230 घंटा है। ठीक, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि बी और सी पहले 5 घंटे काम करते हैं, ए और डी अगले 5 घंटे काम करते हैं, फिर से बी और सी अगले 5 घंटे काम करते हैं, और इसी तरह क्या है, वो चलते रहता है। कब तक चलता है? जब तक कि पहले 11 घंटों में कितना हिस्सा खाली होगा ये देखते हुए कि कंटेनर शुरू से भरा हुआ है। ठीक, यही पैटर्न तब तक चलेगा कि 11 घंटे तक चलेगा। और हमको क्वेश्चन में ये पूछा है कि 11 घंटे में कितना कंटेनर जो है भरा हुआ है वो खाली हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, खाली होने का बोला है कि कंटेनर क्या है, ऑलरेडी कुछ भरा हुआ है, तो हमको ये टाइम निकालना है कि 11 घंटे में ये कंटेनर कितना खाली हुआ है। टोटल कंटेनर से कितना कंटेनर खाली हुआ है। देखिए बोला है कि टोटल जो हिस्सा है उसमें कितना हिस्सा खाली हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले लिख, ये टाइम का क्या है, रेशियो दिया है यहाँ पे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 4:6:5:8। तो इसको क्या है, क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 40 आवर मान लेते हैं, इसको 60 आवर मान लेते हैं, इसको 50, इसको 80। ठीक, मतलब कि ए को 40 घंटा लग रहा है कंटेनर को खाली करने में, बी को 60, सी को 50 और डी को 80।
तो हम लोग इसको लिखते हैं ABCD। ठीक। ए को कितना 40 घंटा लग रहा है, बी को 60 घंटा लग रहा है, और सी को 50 घंटा लग रहा है, और डी को कितना लग रहा है, 80 घंटा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम मेथड लगाते हैं। पहले भी बता चुका हूँ। एलसीएम मेथड लगाते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, मतलब ऐसा एक नंबर निकालना है जो क्या है, ये चारों से डिवाइड हो। तो चारों से कौन डिवाइड होगा, 120। ठीक। 120 ना लगे हम लोग क्या लेंगे, 1200 यूनिट ले लेंगे। ठीक, 120 नहीं होगा, 1200। और ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक। मतलब कि क्या है, इतना खाली करना है कंटेनर में, इतना भरा हुआ भी है और इतना खाली भी करना है। जितना भरा होगा उतना ही खाली करना पड़ेगा। ठीक। तो दोनों तरफ से इसको मान सकते हैं। तो यह कि ये क्या है, ये टोटल वर्क है। जब ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क का मतलब कि क्या है, ये टोटल कंटेनर में 1200 इतना भरा हुआ है। ये कंफर्म नहीं पता है कि इतना भरा है नहीं भरा है। ठीक। हम लोग इन दोनों से एलसीएम निकाल के हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 1200 यूनिट क्या है, कंटेनर में भरा हुआ है। अब खाली करना है। तो ये क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, 40 घंटे में कंटेनर को खाली कर रहा है। ठीक। ये टोटल वर्क है। और ये क्या है, डे है, मतलब ये टाइम है। तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो इफिशियंसी टू वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। और वर्क कितना दिया, 1200 दिया है। टाइम कितना, 40। तो इसको कितना लग रहा है, 40 घंटे लग रहा है। तो ये 40 हो जाएगा, जीरो जीरो करेगा, 4 या 12। तो इफिशियंसी कितने आ जाएगा, एक का 3 यूनिट, क्योंकि यूनिट में लिए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस 30 यूनिट, क्योंकि यूनिट में लिए हैं इसलिए यहाँ पे 30 यूनिट करेंगे। उसके बाद बी का भी कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे, 1200 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 यूनिट आ जाएगा। ठीक। और यहाँ पे वैसे ही यहाँ 24 यूनिट आ जाएगा। और डी को वैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 यूनिट आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका ए बी सी डी का मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मतलब कि ए मतलब ए की इफिशियंसी 30 यूनिट है। तब जाके वो 40 दिन में क्या है, कंटेनर खाली कर रही है। वैसे बी भी कर रही है, वैसे सी भी कर रही है, वैसे डी भी कर रही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी एंड सी पहले 5 घंटे काम करते हैं। ठीक। और ए और डी अगले 5 घंटा, मतलब पहले 5 आवर क्या करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं। फिर अगले 5 आवर क्या करते हैं, ए और डी मिलकर करते हैं। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, बी और सी फिर जुड़ जाते हैं। मतलब ये क्या है, कंटिन्यू चलते जाता है। कब तक, जब तक 11 घंटे नहीं हो जाते। ठीक। ये बोला है क्वेश्चन में। तो 11 घंटे जब तक नहीं हो जाते तब तक हम लोग निकाल लेते हैं, पहले 5 घंटा निकाल लेते हैं। पहले 5 घंटा में क्या बोला है कि बी और सी पहले 5 घंटे में काम करते हैं। तो बी यहाँ है, सी यहाँ है। तो बी प्लस सी क्या करते हैं, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। तो बी और सी कितना काम करते हैं 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना काम करेंगे, इसमें इफिशियंसी लेंगे। बी और सी का इफिशियंसी कितना है, 20 है, एक 24 है। तो ये क्या है, 20 और 24 कितना हो गया, 44 हो गया। तो यहाँ 44 इंटू 5 कर देंगे, यहाँ यूनिट में है। ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 220 यूनिट आ जाएगा। पहले 5 घंटे में बी और सी कितना करते हैं, 220 यूनिट काम करते हैं। ये वर्क है, बी और सी का 5 घंटे का ये काम है। ठीक। उसके बाद अगले 5 घंटा में क्या बोला है कि ए और डी करते हैं अगले 5 घंटे में। ठीक। तो ए प्लस डी सेम वैसे ही निकाल लेंगे। तो अगले 5 आवर में कितना काम करेंगे, ए और डी का एफिशिएंसी कितना है, ए का 30 है, डी का 15 है। तो 30 और 15 कितना होगा, 45। तो 45 यूनिट इंटू 5 हो जाएगा। तो दो दूनी चार, दूनी चार, दो पंचे 10। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 225 यूनिट हो जाएगा। ठीक। तो 225 यूनिट ये होगा अगले 5 घंटा का ए और डी का काम। ठीक। ये बी और सी का काम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 10 आवर कंप्लीट हो गया, क्योंकि 5 घंटा बी और सी किए, और 5 घंटा कितना किए, ए और डी किए। तो टोटल कितना होगा, 10 घंटे में काम हो गया। और हम लोग क्या है, 11 घंटे तक निकालना है। तो अगला जो 1 घंटा है,
ये क्या सीरीज वाइज चलेगा। पहले क्या करेगा, बी और सी पहले काम करेगा 5 घंटा, ए और डी फिर अगला 5 घंटा काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये सीरीज चलते जाएगा, उसके बाद क्या करेगा बी और सी उसके बाद आ जाएंगे और बी और सी काम करेंगे। तो बी और सी कितना, टोटल 11 घंटा करना है, तो पहला 5 घंटा बी और सी कर लिए, अगला 5 घंटा ए और डी कर लिए, तो बचा हुआ एक ही घंटा बचा ना, 10 घंटा हो गया। और 11 घंटा का निकालना है, तो 1 घंटा बचा, 1 घंटा कौन करेगा, बी और सी मिलकर करेंगे 1 घंटा। तो, तो इस पहले क्या हुआ, बी और सी 5 घंटा काम किए, ठीक। बी प्लस सी क्या किए, 5 आवर काम किए और 220 यूनिट काम कंप्लीट कर लिए। उसके बाद ए प्लस डी क्या किए, 5 आवर काम किए और 225 यूनिट काम को कंप्लीट कर लिए। ये क्या किए, 5 आवर किया, ये 5 आवर किए, ठीक। तो टोटल 10 आवर हो गया। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 11 घंटे का निकालना है कि 11 घंटे में क्या है, कितना, क्या है, खाली हुआ कंटेनर। मतलब ये जो काम किए जो बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे काम किए को ये समझ लो कि ये कंटेनर को उतना खाली करने में उतना वर्क किए। मतलब एक पाइप है, ए है, बी है, सी और डी, चारों पाइप हैं। तो एक टाइप से ये मान के चलते हैं कि ए क्या करेगा, एक पाइप को खाली करने के लिए 40 घंटा का टाइम लेगा। मतलब खाली करने में क्या वर्क करेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि ये इतना काम कर रहा है, ये इतना काम कर रहा है, तो उसको समझ लेना, ठीक। तो फिर क्या है, 10 घंटे में इतना खाली कर लिए। मतलब बी प्लस सी क्या किया, 220 यूनिट क्या है, वो टोटल इतना वर्क कर रहा है, खाली करने का वर्क कर रहा है, ठीक। ये 10 घंटा हो गया और कितना बचा, टोटल 11 आवर निकालना है। तो 1 आवर बच गया, तो 1 आवर कौन खाली करेगा, बी प्लस सी ही करेंगे। ये कितना करेंगे, 1 आवर खाली करेंगे। तो 1 आवर जब खाली करेंगे, बी और सी का इफिशियंसी कितना दिया है, बी का 20 है और सी का 24 है। मतलब बी क्या कर रहा है, 20 यूनिट 1 घंटे में खाली कर रहा है, सी 24 यूनिट 1 घंटे में खाली कर रहा है। खाली कर रहा है मतलब खाली करने का काम कर रहा है, बी 20 घंटे काम कर रहा है, सी 24 घंटे काम कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटे में काम करेंगे तो 44 इंटू 1 यूनिट, ठीक। 44 इंटू 1 यूनिट, तो 44 यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि टोटल 11 घंटे का निकाला है। तो पहले पहले 5 आवर में बी प्लस सी 5 आवर करता है, फिर ए प्लस डी क्या करता है, फिर 5 घंटा करता है। उसके बाद ए प्लस सी फिर आ जाते हैं, ठीक। ए प्लस सी नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी है यहाँ, ठीक। यहाँ बी प्लस सी फिर आ जाते हैं, यहाँ 1 आवर करते हैं, ठीक। अब हम क्या किए हैं, सबका वैल्यू निकाल लिए हैं। इसका वैल्यू कितना आया था, 220 यूनिट। और ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आया था, 225 यूनिट आया था। बी प्लस सी का 1 घंटे में कितना वैल्यू आया था, यहाँ निकाल लेते 44 यूनिट। यहाँ पे क्या लेंगे, 44 यूनिट लिख लेंगे। टोटल कितना हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 2 4, 4 4 8 हो गया, 2 2 4, ठीक। चल गया, 489 हो गया, ठीक। ये कह रहा है 11 आवर में इतना यूनिट क्या है, ये लोग क्या बोलते हैं, मिलके इतना खाली करते हैं, ठीक। मिलके नहीं, मतलब जितना, मतलब कि 5 घंटे में बी प्लस सी करता है और 5 घंटे में ए और डी करता है और 1 घंटे में बी और सी करता है। मतलब इतना टोटल क्या है, खाली करते हैं, मतलब इतना टोटल काम करते हैं। टोटल वर्क कितना है, 1200 वर्क है खाली करने का। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि कितना हिस्सा खाली होगा, ये देखते हुए कंटेनर शुरू से भरा हुआ है। मतलब 11 घंटे में कितना खाली हुआ हो रहा है, तो खाली कितना हो रहा है, 489। तो पहले 11 घंटे में कितना खाली होगा, इतना खाली हो रहा है, तो 489 डिवाइड बाई 1200। टोटल में कितना खाली हो रहा है,
489 यूनिट। कितना खाली हो रहा है? टोटल कितना है? 1200 यूनिट है। मतलब कंटेनर में क्या है, 1 लीटर मान लेते हैं, मान लो कि 1200 लीटर कंटेनर में भरा हुआ है। तो उसमें क्या है, पहले 11 घंटे में 489 जो लीटर है वो क्या है, खाली हो रहा है। तो टोटल में से कितना खाली हो रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, 3 3 9, 3 4 12। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा 163 डिवाइड बाई 400। ये है इसका आंसर। तो आंसर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक। तो ये देखना है कि कंटेनर में कितना खाली हो रहा है, कितना भर रहा है। ठीक। क्या, हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक कार्य को करने के लिए 3 कर्मचारी ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग को नियुक्त किया गया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन जिनपिंग ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। जब 37% काम पूरा हो गया, बचा हुआ काम ट्रम्प और पुतिन ने 7 दिन में पूरा किया। ठीक। ट्रम्प और पुतिन की क्षमता का अनुपात इफिशियंसी दिया है, कितना दिया है, 4:5। सबसे धीमे कर्मचारी के अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। मतलब जिसका एफिशिएंसी सबसे लो रहेगा, तो वो कितना काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वही पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रम्प, पुतिन और टी, पी और जे से इसको डिनोट कर लेता हूँ। ठीक। तीनों क्या है, 3 दिन तक पहले मिलकर काम किए, और जैसे ही 3 दिन के बाद, 3 दिन तक क्या है, ये ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग तीनों मिलकर काम किया एक इफिशियंसी के साथ। ठीक। 3 दिन तक, जैसे ही 3 दिन कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जिनपिंग क्या हुआ, ये चला गया। जिनपिंग बोला कि मैं काम अब नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो जिनपिंग क्या है, चला गया। तो बचा हुआ काम को क्या है, 7 दिन में पूरा किया। कौन किए, ट्रम्प और पुतिन, क्योंकि जिनपिंग तो पहले ही जा चुका है। तो ट्रम्प और पुतिन मिलकर कितना दिन काम किए, 7 दिन काम किए। ठीक। ये क्वेश्चन में बोला है। और जिसका एफिशिएंसी इसमें क्या है, सबसे कम होगा, उसका हम लोग क्या है कि टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे एक चीज और दिया है, 4:5। ये 4:5 क्या दिया है, इफिशियंसी का रेशियो है। किसके एफिशिएंसी का रेशियो है, ट्रम्प और पुतिन का। ठीक। तो इसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्या टोटल वर्क को क्या मैं 100% मान लेता हूँ। ठीक। और ये 3 दिन में क्या किया, ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन क्या है, 3 दिन में क्या है, 37% काम किए। ठीक। मतलब 37% काम 3 दिन में हो गया। तो हम लोग क्या है, वही एलसीएम वाला मेथड लेंगे। पहले क्या करेंगे, ट्रम्प प्लस पुतिन प्लस जिनपिंग, उसके बाद पुतिन प्लस क्या दिया, ट्रम्प, ट्रम्प प्लस पुतिन। ठीक। और ये लोग क्या करें, 100% काम को कर रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प और पुतिन का रेशियो जो है 4:5 दिया, ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है। तो जब 37% काम 3 दिन में हो गया, ठीक, और 37% काम कौन किया, ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग, ये लोग मिलकर क्या किए, 37% काम किए। और क्या वर्क अपने आप में 100% होता है, तो कितना परसेंट बचा, उसके बाद 63% ही बचा ना। 100 में क्या है, 37 को माइनस कर देंगे, 60। और ये 63% काम कौन कर रहा है, ट्रम्प और पुतिन कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 63% काम को कर रहे हैं। ठीक। तो हम लोग एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जब 37% काम 3 दिन में हो रहा है, तो 1% काम कितने दिन में होगा, 3/37। वही 100% काम कितने दिन में होगा, 3/37 × 100। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो क्या ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग है, ठीक, ये तीनों हैं, ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 300/37 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। यही निकाले ना अभी 100% काम। अगर ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग पूरा काम को करते तो क्या करते, 300/37 डे में काम को कंप्लीट कर लेते। और वैसे ही इसका निकाल लेंगे,
ट्रम्प प्लस पुतिन का निकाल लेंगे। 7 डे में कितना कर रहे हैं, 63% काम को कर रहे हैं। जब 63% को काम 7 दिन में हो रहा है तो 100% काम कितने दिन में होगा, 7/63 × 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 700/63। तो ये कट जाएगा, 7 × 7 = 7 × 9 = 63। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100/9 आ जाएगा। इतने दिन में क्या है, ट्रम्प और पुतिन क्या है, काम को कंप्लीट करेंगे, ओवरऑल काम को। ठीक, यहाँ पे क्या है, 100% ले लेंगे हम लोग, काम को पूरा कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं उसको ले लेंगे। तो ये क्या है, डे। अब इसमें क्या है, हम लोग एलसीएम मेथड लगा देंगे। अब एलसीएम मेथड इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम लोग क्या है, इसका इफिशियंसी निकालना है। तो सबसे पहले क्या, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, ऐसे ही जब भी बटे में दिया रहे, जैसे 5/15 दिया है, 6/13 दिया है, ऐसा कुछ भी जब दिया रहे तो सीधा क्या करना, ये अंश होता है, ठीक, ये हर होता है, तो अंश में जो भी दिया रहेगा, जैसे 5 और 6 दिया है, इसका एलसीएम ले लेना। ठीक, ऊपर वाले का सीधा डायरेक्टली क्या लेना, एलसीएम ले लेना। तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे 300 और 100 का, तो 300 आएगा। नीचे का नहीं करना है, ठीक, नीचे क्या डिवाइड होकर ऊपर चले जाता है। तो 300 से 300 कट जाएगा, और इस तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 37 यूनिट। हम लोग क्या है, इसको 300 यूनिट ले लेते हैं, टोटल वर्क को क्या लेते हैं, 300 यूनिट ले लेते हैं। वैसे ही इसको 100 दिया, 300 हो जाएगा, फिर 9 दिया, कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 27 यूनिट। तो हम लोग देखें टी और पी का जब इफिशियंसी कितना है, 27 यूनिट आया है, और टी प्लस पी प्लस जे का इफिशियंसी कितना है, 37 यूनिट आया है। इसको इससे माइनस कर देंगे तो जिंपिंग का आ जाएगा। जिंपिंग का एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा। ठीक, और हम लोग क्या है, आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या बोलते हैं, ट्रम्प और जो पुतिन है, ठीक, दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 4:5 दिया है। लेकिन ट्रम्प और पुतिन का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 27 है। तो 4 और 5 इसको प्लस कर देंगे तो 9 कितना, 27 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रम्प का एफिशिएंसी 12 यूनिट है, और पुतिन की एफिशिएंसी 15 यूनिट है, और जिनपिंग की एफिशिएंसी 10 यूनिट है। क्वेश्चन में क्या है, सबसे धीमे कर्मचारी को अकेले पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा। तो सबसे कम इफिशियंसी किसका है, इसका 12 है, इसका 15। जिनपिंग का इफिशियंसी सबसे कम है, 10 है, और टोटल वर्क कितना है, 300 यूनिट। तो हम लोग का फॉर्मूला पता है, वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू डे। तो टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। वर्क कितना है, 300 यूनिट है, और इफिशियंसी कितना है, 10 यूनिट है। इससे कट जाएगा, तो 30 डे क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर ई क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि सबसे कम इफिशियंसी वाले का हम लोग को क्या है, टाइम निकालना है। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को आधा भाग को 35 दिनों में कर सकता है। बी द्वारा 1/3 कार्य करने में लिया गया समय ए द्वारा 1/4 कार्य करने में लिया गया समय के बराबर है। ज्ञात कीजिए ये बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक, ये मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्या कर रहा है, ए किसी के काम को आधा भाग को 35 दिन में कर रहा है। ठीक, जब आधा काम, हाफ काम को 35 दिन में कर रहा है, तो फुल काम को कितना करेगा, 70 दिन में। 70 दिन में ये क्या है, पूरा काम को करेगा, क्योंकि आधा काम को क्या है, 35 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम को 70 दिन लग रहे हैं, क्योंकि डबल लगेगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, बी का 1/3 कार्य करने में लिया गया समय, मतलब बी का जो है 1/3 कार्य को लिया गया समय एक का 1/4 कार्य में लिया गया समय के बराबर है। ठीक, ये क्वेश्चन बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी अनुपात ए कर लेंगे। तो क्या है, 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, टाइम का रेशियो है। ठीक, ये टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा,
4:3 हो जाएगा। क्यों? तो वर्क सेम है। ठीक। तो इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। ठीक, डे और टाइम वही है। ठीक। तो जब वर्क सेम रहता है इफिशियंसी टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है। जब टाइम का रेशियो 3:4 दिया तो इफिशियंसी का रेशियो 4:3। तो हमको पता है कि ए क्या कर रहा है, 70 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, और यहाँ पे इफिशियंसी कितना निकाले हैं, 3। तो टोटल जो वर्क है वो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 210। टोटल वर्क कितना है, 210 आ जाएगा। वर्क हम लोग यूनिट में लेंगे तो 210 यूनिट आ जाएगा टोटल वर्क, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इंटू डे। और डे कितना है, 70 दिन लग रहा है एक को, और एक का एफिशिएंसी अभी निकाले कितना है, 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो कितना है, ये जुड़ जाएगा 7 यूनिट। तो इन्हें मिलकर कितना काम को कंप्लीट करेंगे, 210/7। तो 30 दिन में क्या है, ये काम को कंप्लीट करेंगे। तो आंसर सी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। ठीक। इजी क्वेश्चन है। बस ये वाला क्वेश्चन इसलिए लेके आया था क्योंकि मेरे को ये बताना था कि जहाँ पर काम सेम रहता है, जैसे ए और बी क्या है, एक ही काम को कर रहे हैं, तो उनका टाइम जो है इफिशियंसी के जस्ट क्या है, अपोजिट हो जाएगा। अब क्या है, पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक काम एक आदमी द्वारा शुरू किया जाता है और यह माना जाता है कि वह अकेले काम करता है तो वह 11 दिनों में काम को खत्म कर देगा। प्रत्येक अगले दिन एक नया आदमी काम में शामिल होता था। यदि काम शुरू होने के 8वें दिन के बाद कोई नया आदमी नहीं जोड़ा जाएगा तो मूल काम का 4 गुना कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक। ये बोला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। इसमें क्या बोला है कि एक आदमी मान लो ए है। ठीक। वो क्या करता है, 11 दिन में काम को खत्म कर लेता है। उसको काम को कंप्लीट करने में 11 दिन लगते हैं। ठीक। और क्या है, प्रत्येक दिन एक नया आदमी काम शामिल होता है। यह काम शुरू होने से 8वें दिन के बाद कोई नया आदमी नहीं जुड़ता। मतलब 8 दिन तक क्या है, एक एक आदमी क्या है, जुड़ते जाता है। ठीक। 8 दिन तक, 8 दिन तक जुड़ता है। और 8 दिन के बाद क्या है, नया आदमी नहीं जुड़ता, नहीं जोड़ा जाएगा। तो मूल काम का 4 गुना कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो ए है, ठीक, एक आदमी मान लेते हैं कि ए है। वो क्या करता है, उसका एफिशिएंसी 1 यूनिट है, मतलब कि एक दिन में 1 यूनिट काम करता है ए। ये मान के चल रहा हूँ। ठीक। तो क्या करेगा, ये टोटल काम कितना यूनिट काम करेगा 11 दिन में, 11 × 1। ठीक। 11 यूनिट काम करेगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू डे। इफिशियंसी जब एक है, ठीक, और दिन कितना 11 है, तो 11 यूनिट करेगा। लेकिन इसका क्या बोला है, 4 गुना। यहाँ क्या बोला है लास्ट में देखो, कि मूल काम का 4 गुना कितने दिन में पूरा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मूल काम का 4 गुना, तो जो मैन वर्क है वो कितना है, 11 यूनिट है। उसका 4 गुना तो 44 यूनिट क्या होगा, ये वर्क हो जाएगा 44 यूनिट। ठीक। तो वर्क कितना हो जाएगा, 44 यूनिट हो जाएगा। जब वर्क 44 यूनिट कब होगा, तब होगा जब क्या होगा, प्रत्येक अगले दिन एक नया आदमी काम में शामिल होता जाएगा और 8 दिन तक होंगे। मतलब पहले एक आदमी आया, 1 यूनिट किया। ठीक। फिर क्या है, एक के साथ क्या है, दूसरा जुड़ गया। और सबका क्या है, एक एक यूनिट है। एक एक यूनिट इसलिए है क्योंकि एक एक आदमी जुड़ रहा है, और एक एक आदमी क्या है, एक एक यूनिट सेम इफिशियंसी के साथ काम करते जा रहे हैं। ठीक। ये क्वेश्चन में वैसे दिया नहीं, लेकिन उस चीज को हमको मान के चलते हैं कि एक आदमी जितना एक दिन में काम कर पाएगा, ठीक है, अगले दिन दूसरा आदमी आएगा तो वो भी क्या है, एक दिन में उतना ही काम को कर पाएगा। ठीक। तो एक दिन क्या है, 1 यूनिट हुआ है, ये क्या हुआ, काम किया, 1 यूनिट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। मतलब कि क्या है, ये बढ़ते गया। कब तक, 8 8 दिन तक। तो 8 दिन तक क्या है, 8 आदमी जुड़ेंगे, मतलब 7 आदमी जुड़ेंगे। एक आदमी ऑलरेडी था, क्योंकि एक आदमी 1 यूनिट किया, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, एक एक यूनिट था, एक आदमी और जुड़ गया, तो दूसरे दिन क्या हुआ, 2 यूनिट हो गया।
तीसरे दिन तीसरा आदमी जुड़ गया तो 3 यूनिट हो गया। चौथे दिन 4 यूनिट, पांचवें दिन 5 यूनिट। ठीक। छठवें दिन 6 यूनिट हो जाएगा क्योंकि 6 आदमी जुड़ गए। छठवें दिन क्या हुआ, 5 आदमी जुड़ गए। ठीक। स- सातवें दिन 6 यूनिट जुड़ गए। आठवें दिन क्या है, 7 आदमी जुड़ गए। तो टोटल कितना हो गया, 2 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 6 21, ये 28 हो गया। 30 कितना हो गया, टोटल 36 यूनिट हो गया। कितने, 8 दिन में। और टोटल वर्क का 4 गुना कितना आया था, 44 यूनिट आया था। और 8 दिन में कितना, 36 यूनिट हुआ। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 डे के बाद कोई नया आदमी नहीं जुड़ता है। मतलब इतने दिन करते हैं, कोई नया आदमी 8 दिन के बाद नहीं जुड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल जो 44 यूनिट है 4 गुना, उसमें क्या करेंगे, 36 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। ठीक। तो फिर जो नेक्स्ट डे है, ठीक, क्योंकि 8 डे तक तो क्या है, कंटिन्यू जुड़ते गए। और 9वां दिन क्या होगा, 9वां दिन में क्या है, ये सब काम करेंगे जितना जोड़े हुए थे। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी जोड़े। एक तो ऑलरेडी था, 7 आदमी जोड़े तो 7 आदमी, तो एक को मिला के कितना, 8 आदमी उतने ही रहेंगे। मतलब 8 दिन तक 8 आदमी थे उतने ही रहेंगे, नए आदमी नहीं जुड़ेंगे। तो जो जस्ट 9वां दिन है, वो कितने यूनिट काम होगा, 8 यूनिट काम होगा। क्यों, क्योंकि 8 आदमी में है। और 8 आदमी, एक आदमी कितना, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। और बचा हुआ कितना, हम लोग डिफरेंस निकाले तो 8 यूनिट आया। तो पहले तो आठ आठ दिन काम हो चुका था ऑलरेडी। 8 दिन में कितना, 36 यूनिट काम हो चुका था। और हम लोग क्या, 44 यूनिट करना है। तो इसमें कितने यूनिट जोड़ेंगे, 36 में 8 जोड़ेंगे तब जाके 44 यूनिट आ जाएगा। और 8 कब जुड़ेगा, 8 दिन तक तो काम हुआ 36 यूनिट। तो एक दिन और एक्स्ट्रा लेंगे और 8 यूनिट काम को कंप्लीट करेंगे। और एक दिन एक्स्ट्रा में 8 यूनिट इसलिए होगा क्योंकि सब जुड़े हुए थे। तो इसलिए इसमें प्लस कितना कर देंगे, 1 डे और कर देंगे। तो 9 दिन में कितना होगा, 44 यूनिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। ठीक, ये करेक्ट होगा।